छत्रपति संभाजीनगर के चिखलठाना में हड़कंप। जी हां, बड़ी जानकारी आपको देंगे। कंपनी में देश विरोधी स्लोगन लिखने का मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी है, छत्रपति संभाजीनगर से ये खबर आ रही है। बता आपको ये दें कि कंपनी में देश विरोधी स्लोगन लिखने का ये मामला प्रकाश में आया है। कंपनी की मशीन पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हां, पुलिस हिरासत में ले लिया गया जिहादी अमीर शेख बताया जा रहा। मोबाइल जब्त कर लिया गया, घर से संदिग्ध चीजें भी मिली हैं। जिहादी को कोर्ट ने 25 मई तक रिमांड पर भी भेज दिया है। तो क्या कार्रवाई हुई है, साथ साथ में वो भी हम आपको बता रहे हैं। वो जिहादी कौन है, इसने ये लिखा, वो भी हम उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उसी की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाम है जिहादी का अमीर शेख। छत्रपति संभाजीनगर के चिकलठाना MIDC क्षेत्र की एक निजी कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में देश विरोधी नारे लिखे जाने का यह मामला आया है। कंपनी में कार्यरत जिहादी मजदूर अमीर शेख ने मशीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया। इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम किस प्रकार से निकलकर सामने आता है वो आप देख सकते हैं इस खबर के माध्यम से। काम करने वाले अन्य मजदूरों में आक्रोश भी है। मामला तब उजागर हुआ जब अन्य कर्मचारियों ने इस आपत्तिजनक संदेश को देखा और इसकी सूचना कंपनी प्रबंधन को दिया। हमारे साथ बाबूलाल राठौर कनेक्ट हो गए हैं, हमारे सहयोगी संभाजीनगर से, उनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। बाबूलाल राठौर, बताइए किस प्रकार से ये पूरा मामला प्रकाश में आया और इस जिहादी के बारे में क्या क्या सूचनाएं अब तक प्राप्त हो पाई हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, जरा बताइए खबर। देखिए आशीष, ये पूरा मामला छत्रपति संभाजीनगर के MIDC चिकलठाना परिसर का है, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला मजदूर जिहादी अमीर शेख, इसने कंपनी की मशीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और उसके बाद इस पूरी कंपनी में हड़कंप देखी गई है। जो दूसरे कर्मचारी वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनको इस पूरे मामले की जानकारी जब ध्यान में आई तो इस पूरे मामले की जानकारी जो संबंधित कंपनी का मैनेजर है उसको दी गई थी, क्योंकि बहुत ही निंदनीय था पाकिस्तान जिंदाबाद का। सरेआम कंपनी की मशीन पर लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। जब सामने पूरा मामला आया तब पता चला कि जिहादी अमीर शेख, जो पिछले कई महीनों से इस कंपनी में नौकरी करता है, उसने ये हरकत की है। उसने इस मशीन के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस थाने पहुंचा। संबंधित पुलिस थाने में इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित पूरे मामले की संज्ञान में लिया और इस जिहादी आमिर शेख को हिरासत में लिया, इसका मोबाइल जब्त किया। उसके बाद इसके घर की तलाशी ली गई, वहां से कुछ संदिग्ध सामग्री पाई गई, जिसके बाद इस आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने 25 मई तक आरोपी जिहादी आमिर शेख को पुलिस हिरासत में भेजा है और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है या किसी आतंकवादी संगठन से इसका कनेक्शन है। जब इतना गरमाया हुआ मामला है, पूरे देश के ऊपर आतंकी समर्थक जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। फिर इसकी हिम्मत इतनी कैसे हुई कि इसने अपनी ही कंपनी की एक मशीन के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद का जो है स्लोगन लिखा है। बाबूलाल, ये कब से यहाँ पर काम कर रहा था ये जिहादी? और दूसरी बड़ी चीज ये है कि क्या पहले भी कुछ संदिग्ध नजर आया इससे संबंधित? कंपनी का क्या कहना है, कंपनी मैनेजमेंट का क्या कहना है? क्या कंपनी ने कोई आंतरिक जांच की इसके बारे में कभी? क्योंकि ये जब स्लोगन इसने लिखा, जाहिर तौर पर इसके दिमाग में बहुत सारा जहर इंडिया के लिए भरा होगा और ये पाकिस्तान प्रेमी दिखाई दे रहा जैसा कि बाकी जिहादी होते हैं। अब ऐसे में क्या कभी इसके बारे में कोई पुरानी जानकारी, इसकी कोई प्रोफाइल पता चली हो तो बताइए। कंपनी ने कैसे इसको हायर किया, कब से काम कर रहा था, क्या जानकारी? और देखिए, कंपनी की तरफ से अभी कुछ जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जहां तक हम पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने जिहादी आमिर शेख को हिरासत में लिया है और न्यायालय में कोर्ट पेश करने के बाद पुलिस ने खुद का न्यायालय से इसकी कस्टडी मांगी थी, क्योंकि इस बात की जांच करना बहुत जरूरी था कि ये कब से इस कंपनी में जॉब कर रहा है, किस संगठन से इसके ताल्लुकात थे, इसको किसने उचकाया या इसने किस साजिश में और कौन कौन शामिल है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ क्या किया सब पूरी दुनिया जान रही है और ऐसे में इस जिहादी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा अपराध माना जा रहा है और उसी के चलते न्यायालय ने पुलिस कस्टडी इसको दी है। लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि 25 मई तक ही इसको पुलिस कस्टडी मिली है, तो कल फिर इसको न्यायालय में पुलिस पेश करेगी और जानकारी ये मिल रही है कि और भी इसकी कस्टडी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इस मामले में गंभीरता से देखा जा रहा है। इसके साथ और भी कोई संगठन जुड़े हैं क्या, ये बहुत ही गंभीर मामला है और उसी को लेकर पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और कंपनी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये हमारी कंपनी को सिर्फ बदनामी नहीं करना चाहता था, हमारी कंपनी के ऊपर ये षड्यंत्र करने के लिए
क्या पता इसको किसने यहाँ भेजा था, किसी आतंकवादी संगठन ने इसको यहाँ भेजा था क्या, इसकी भी जांच की मांग कंपनी की तरफ से भी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस का क्या बयान इसके ऊपर आता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि नहीं, अच्छा शुरुआती कोई पूछताछ बाबूलाल हुई है तो बताइए। अगर ये जिहादी से शुरुआती पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आया है, या अगर आपकी बातचीत हो पाई हो विशेष तौर पर कंपनी के मैनेजमेंट या वहां के बाकी मजदूरों से, उन्होंने क्या कहा जब उसको पकड़ा गया, तब उसका क्या रिएक्शन था, क्या कहा उसने, क्यों उसने ये लिखा, इसके बारे में कोई जानकारी कहीं से मिल पाई हो, या पुलिस के हवाले से या फैक्ट्री के हवाले से, कंपनी के हवाले से, तो साझा करिए। अरे कि पुलिस की तरफ से अभी इस तरह की औपचारिक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जब इसकी घर की तलाशी ली गई, इसको घर को खंगाला गया, तो कुछ लैपटॉप और कुछ सामग्री वहां से बरामद हुई है, कुछ अवैध तरीके से सिम कार्ड भी पुलिस ने बरामद किए। तो निश्चित तौर पर जब इस चीज की शंका पुलिस खुद जता रही, तो इसके अंदर और कुछ कनेक्शन जरूर सामने आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसके बारे में जरूर बताएगी। नजर बना के रखिएगा बाबूलाल राठौर, हम पुनः कनेक्ट होंगे जैसे ही कोई इनपुट मिलेगी, तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।